हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं शैव तथा भागवत धर्म से जुड़े हुए सभी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी सीरीज में हम हर टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं और जिस वीडियो में कि हम उस टॉपिक से अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में पूछे हुए सारे प्रश्न जो हैं कराते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो आज हमारा जो सीरीज है ये है शैव तथा भागवत धर्म, और इसके जितने भी प्रश्न अभी तक आए हुए हैं शैव तथा भागवत धर्म से, हम वो सारे के सारे आपको वीडियो में कराने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषय धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो मतलब वो चार युग हैं, सबसे पहले कौन आएगा और किसको आएगा। देखिए, सबसे पहले आता है आपका कृत, उसके बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत को जो है सतयुग भी कहते हैं, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग। तो इस कृत का नाम ही सतयुग है। IAS प्री 1996 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आप इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो पॉज करके देख सकते हो, हम कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो देखिए, जो प्राचीन भारत का शैव संप्रदाय था वो था मत्त मयूर। तो मत्त मयूर जो है शैव संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। तो देखिए, अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति आधा शिव आधा पार्वती की जो प्रतीक है वो है देवता और उसकी शक्ति के योग का। मतलब देव है और उसकी जो शक्ति है उसकी पत्नी में निहित है, ऐसा उसमें बताया गया है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नैनार कौन थे। तो देखिए, नैनार भी एक शैव थे और नैनार जो है ये शैव संप्रदाय का संबंधित है। नैनार और अलवार जो है दो संप्रदाय हुआ करते थे। नैनार जो था आपका वो शैव भक्त को कहते थे, और एक है अलवार, अलवार जो कहते थे विष्णु भक्त को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनार कौन थे। तो अभी कराया, ये थे शैव धर्मानुयायी जो शैव धर्म को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे अलवार 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 के संत दिए हैं। अलवार जो विष्णु धर्म से संबंधित है, आपको बताना है कि कौन सा एक अलवार संत नहीं है। तो निम्न में से कौन सा अलवार संत नहीं है। तो इनमें से जो है तिरुज्ञान जो है अलवार संत नहीं है। जो बाकी पोयगई, पूड़म और तिरुमंगई हैं ये सभी जो है अलवार संत है। ये जो तिरुज्ञान है ये नैनार संत है, मतलब ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। बाकी तीनों जो है विष्णु संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। देखिए, भागवत संप्रदाय का जो विकास हुआ था वो गुप्त साम्राज्य में सबसे अधिक हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन में देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन से शासक जो है परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। तो ये करते थे आपके गुप्त शासक, और इन्होंने जो अपने वाहन, अपने जो विष्णु के वाहन को है गुप्तों ने जो अपना राज्य चिन्ह भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो देखिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। इनको वासुदेव कृष्ण कहा जाता है, मथुरा के निवासी थे। और छंदोग उपनिषद में इनको जो है देवकी का पुत्र कहा गया है। और ये प्रश्न पूछा हुआ है कि किस उपनिषद उपनिषद में जो है श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया है। तो छंदोग उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो देवकी पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन जो है छांदोग्य उपनिषद में आता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो जो भागवत थे उन्होंने सबसे पहले वासुदेव कृष्ण की जो है पूजा स्टार्ट की थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए, कला में हल, तो हलधारी जो हलधर थे वो बलराम जी थे। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। देखिए, भागवत संप्रदाय में जो भक्ति के रूपों की संख्या है वो है 9। नवधा को जो है मोक्ष का मार्ग बताया गया है, नवधा भक्ति को। नेक्स्ट है हमारे पास, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है।
तो हेलियोडोरस का वेशनगर संदर्भ है जो वासुदेव को संदर्भित है। ये एक जो है हेलियोडोरस एक ऐसा विदेशी था जो बाद में भागवत धर्म को अपना लेता है। देखिए ये तक्षशिला के यवन के राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और उन्होंने ही जो है बेसनगर के अभिलेख की स्थापना कराकर उसकी पूजा की थी। और यहीं से पता चलता है कि हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपनाया था तथा उन्होंने वासुदेव को देव देवेश, देवताओं का भी देवता कहा गया है, देवों का ईश यानी कि देवताओं का देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो सब जो भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है वो है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। देखिए जो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है वही इसका जो है अभिलेखीय साक्ष्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसनगर का अभिलेख जो हेलियोडोरस का था वो कहाँ का निवासी था। तो देखिए जो हेलियोडोरस था वो तक्षशिला का निवासी था। यह वैसे यवन से आया था लेकिन तक्षशिला में आकर रहने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। तो विष्णु के जो वराह अवतार हैं उसको जो है सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया। वराह यानी कि सूकर को, सूकर अवतार है उसका। तो जो दैत्य हिरण्याक्ष है उसका वध करने के लिए और धरती को चंगुल से छुड़ाने के लिए उन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। देखिए भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में से जो है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं और जो नहीं मानते वो नास्तिक कहलाते हैं। यानी कि जो वेदों को मानता है वो ईश्वर को भी मानता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है, निम्न में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। तो देखिए कौन है जो मोक्ष के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है, वो है भगवत गीता। उनके अनुसार ज्ञान भी कीजिए, आपका ज्ञान और आप जितने कर्म करोगे वही आपको जो है आपके मोक्ष प्राप्ति के लिए मदद करेगा। तो देखिए ये उसका एक श्लोक है जिसके जरिए उसे प्रूव किया गया है, तो आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है। तो देखिए गीता की मुख्य शिक्षा है निष्काम कर्मयोग, कि आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। श्लोक आता है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रस्थान त्रय में सम्मिलित नहीं है। देखिए प्रस्थान त्रय में सम्मिलित जो नहीं है वो है भागवत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा का वाचन किया था, तो वो है नैमिषारण्य। तो देखिए नैमिषारण्य में जो है स्वर्ण कंठार के 60,000 ऋषियों के सामने जो है वहाँ पर महाभारत की कथा का वाचन हुआ था और इसका कई बार जो है जिक्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट होती है। तो देखिए रामायण के किष्किंधा कांड में हनुमान और जो है राम जी की पहली भेंट होती है। यूपीसीएस में इनका प्रश्न है। तो देखिए रामायण जो है वाल्मीकि ने रचित की थी, सभी को पता है, संस्कृत भाषा में रचित है। इसमें कुल 7 कांड हैं यानी कि 7 अध्याय हैं। चौथा कांड जो है वो किष्किंधा कांड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। देखिए कालिका पुराण जो है शाक्त धर्म से संबंधित है। शाक्त धर्म, शक्ति धर्म जिसको कहते हैं, जिसमें कि देवी को जो है सर्वोपरि माना गया है। नेक्स्ट है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो पुरी की जो रथ यात्रा है वो भगवान जगन्नाथ के जो है सम्मान में निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है। तो नासिक में जो कुंभ मेला है वो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यूपीपीसीएस मेंस 2003 का प्रश्न है ये। कुल 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुछ धार्मिक स्थल है और कुछ धर्मों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन किसका इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जैन धर्म का पावापुरी हो जाएगा, हिंदू धर्म का वाराणसी, इस्लाम का मदीना और ईसाई धर्म का वेटिकन सिटी। तो A3B4 इसी से हमारा आंसर मिल जाएगा हमको। तो ये है A3 और B4, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो हमारे प्रश्न अभी तक पूछे गए थे सारे हमने प्रश्न आपको करा दिए हैं। आगे इस सीरीज में जो हम कराने जा रहे हैं वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से राजनीतिक दशा, और इसको भी जो है हम इसके भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी हम कराएंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए हुए प्रश्न आपको आपकी सफलता तक पहुंचने में मदद करें। धन्यवाद।